अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बेज़ोन यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिप नज़रों के सामने से गुज़रा जिसमें हमारी बहुत ही लेजेंड होस्ट इशरत फ़ातिमा साहिबा को ख़बरें पढ़ने की दरख्वास्त की गई। इशरत फ़ातिमा साहिबा जब ख़बरें पढ़कर सुना रही थी तो इनकी महसूर कुन आवाज़, बग़ैर सनसनी फैलाए लहजा और बग़ैर चिंघाड़ते हुए ख़बर आवाम तक पहुँचाने का अंदाज़ सुनकर सबकी तरह मैं भी उस वक्त माजी में खो गया, जब ख़बरों का मतलब सिर्फ आवाम तक इत्तलात पहुँचाना ही होता था। लोग सादा थे और सहाफ़त एक मिशन की मानिंद था। फिर मोहतरम मौलाना सैयद मुशर्रफ साहब का दौर आया और प्राइवेट चैनल्स ने आहिस्ता आहिस्ता पर फैलाने शुरू किए और सहाफ़त के इस मिशन को बिज़नेस के नाग ने डस लिया। एक के बाद एक चैनल्स खुलते गए, ख़बरें सबसे पहले देने की दौड़ में सब शामिल हो गए। बिल्कुल उसकी वजह ये थी क्योंकि टीवी चैनल के मालिकान वो बन गए जो साबुन, तेल, घी या अखबार बेचते थे। बल्कि ऐसी भी आपको हैरानगी होगी ये बात सुन के कि जो छोटे छोटे डाइजेस्ट बेचा करते थे वो भी टीवी चैनल्स के मालिक बन गए। नाज़रीन, ख़बर सच्ची है या झूठी, अगर एक चैनल ने ब्रेक कर दी है तो बाकी चैनल्स के न्यूज़ रूम ने अपने रिपोर्टर्स का जीना हराम करना शुरू कर दिया। हमारे एक दोस्त हैं इस्लामाबाद के, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सहाफ़ी हैं, तो बताते हैं किसी धमाके की रिपोर्टिंग के लिए वो गए तो वहाँ जहाँ भाग लोगों की तादाद 15 देखी, तो उन्होंने इतनी ही रिपोर्ट कर दिया आगे। तो उनके न्यूज़ रूम से उन्हें कॉल आई और उन्होंने कहा भाई दूसरे टीवी चैनल्स ने 30 से 32 बंदे मार दिए और तुम अभी तक 15 पर ही टिके हुए हो। तो वो जो सहाफ़ी दोस्त है हमारे, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि सर कुछ लोग ज़ख्मी पड़े हुए हैं मेरे सामने, आप कहें तो उनका गला दबाकर मार दूँ। खैर, इस खबर को सबसे पहले ब्रेक करने की रेस का नतीजा ये निकला कि रिपोर्टर ने भी बगैर परखे या डबल चेक किए इस खबर का मसखन और दोनों तरफ का मौक़िफ़ लिए बगैर नीम दुरुस्त खबरें न्यूज़ रूम तक पहुंचाना शुरू कर दी। कई खबरें गलत निकलती, लेकिन इस पर ना कोई माफ़ीनामा होता है, ना किसी को नदामत होती है। बस एक दौड़ शुरू हो चुकी है और वो ये कि ये खबर सबसे पहले हमने दी। 2013 तक हालात फिर भी काबिल बर्दाश्त थे, लेकिन इसके बाद हर इदारे ने किसी एक सियासी जमात की लाइन पकड़ ली है, या यूँ कहिए किसी हर सियासी जमात ने किसी एक चैनल को अपना स्पोक्स पर्सन चुन लिया है। एक खबर को किसी एक चैनल पर एक तरह से दिखाया जाने लगा तो इस खबर को किसी दूसरे चैनल पर बिल्कुल मुतज़ाद दिखाया जाता है, और फिर यूँ हमारी बाशऊर आवाम भी जान गई कि कौन सा चैनल किस पार्टी का है। हर कोई अपनी मर्ज़ी की खबरें देखने के लिए अपनी पार्टी वाला चैनल लगा लेते हैं। जैसे अगर आप नून लीग के हैं तो आप जियो लगाएंगे, और अगर आप ARY देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप PTI को चाहने वाले हैं। लेकिन ARY का भी लगता है सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ है, जिसकी वजह से अब PTI वाले परेशान हैं कि वो कौन सा चैनल देखें। जैसे हम में से अक्सर हमें अपने मर्ज़ी का इस्लाम मानते हैं और इदारों की कोशिश भी ये होती है कि वो अपनी साइड की बात करें, लेकिन इनकी कमी वो बड़े एंकर्स पूरी कर देते हैं जिनके बड़े बड़े सियासतदानों से ताल्लुकात और दोस्तियाँ थी। ऐसे में काहे की सहाफ़त और काहे का मिशन। सियासतदानों के साथ गैर मुल्की दौरे, मुल्क की इदारों में बड़े ओहदे मिलने की ऑफ़र आ जाएं तो भाई किसका दिल नहीं चाहता कि वो अपना नुकसान करे। फिर जैसी खबर सियासतदान चाहेंगे वैसी ही लगेगी। इस मिशन का जो सिर्फ आवाम को इत्तलात और शऊर देने के लिए बनाया गया था, इस मिशन का मकसद ये था कि हुक्मरानों को निशानदही की जाए कि वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही। इस मजलूम तबके की आवाज़ का नुकसान क्या हो रहा है उस हवाले से इक़्तिदार तक, ईवानों तक ये बात पहुंचाई जाए और सवाल उठाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से इन सवालों के जवाब अब सिर्फ सहाफ़ी या टीवी चैनल्स के पास ही हैं, जो ये तय करते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी को किस तरफ लेके जाना है और एक आम आदमी तक उनका नज़रिया किस अंदाज में बनाना है। मुआशरे में इसका क्या असर हो सकता है और गलत खबर देने से एक सहाफ़ी की क्रेडिबिलिटी का कैसे बेड़ा गर्क हो सकता है, ये बात अब तरजीहात से दूर हो चुकी है। अब आप टीवी देखिए और ये समझिए कि सामने बैठा हुआ टीवी एंकर किस सियासतदान के पेरोल पर है, और यही वजह है कि आज हमारा मुल्क सच और झूठ से निकलकर एक कंफ्यूज मुआशरा बन चुका है।